एशिया कप 2023 जिसका ऑफिशियल शेड्यूल सामने आ चुका है। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जो डेडलॉक था वो अब चूंकि खत्म हो चुका है, तो इस वक्त एक ही सवाल जो है वो जुबान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान के वो 11 कौन से सितारे होंगे, वो 11 कौन से शाहीन होंगे जो भारतीय सुरमाओं को पहले 2 सितंबर और फिर सुपर 4 में पहुंचकर 10 सितंबर को धूल चिटाएंगे। भारतीय मीडिया जो है वो इस बारे में बड़ी जनाब बातें कर रहा है और कह रहा है कि जनाब इस दफा एशिया कप के अंदर तो पाकिस्तान को हराना जो है वो जनाब जो रोहित शर्मा एंड कंपनी है, विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव जो हैं या हार्दिक पांड्या जो हैं, उनके लिए जनाब कोई बड़ा काम नहीं है। और चूंकि ये 50 ओवर्स का एशिया कप होगा, सो इसलिए पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका के अंदर स्ट्रगल करेगी और पाकिस्तान जो है वो इस दफा तो एशिया कप के अंदर जो भारत है उसको हराने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पास उन 11 खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस दफा जनाब 90% तक जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये भारत को कैंडी के मैदान में धूल चिटाएंगे। उसके बाद कोलंबो में भी भारत की खूब जो धज्जियां हैं वो उड़ाएंगे और एशिया कप का जो फाइनल है वो इस दफा पाकिस्तान की टीम जो है वो हारेगी नहीं बल्कि जीतेगी। 2022 का जो रिपीट टेलीकास्ट है वो 2023 में देखने को नहीं मिलेगा और उसके लिए जो 11 बेहतरीन खिलाड़ी जिनके नामों पर इस वक्त डिस्कशन की जा रही है वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। और इसमें 2 खिलाड़ियों के लिए सरप्राइज है। उमर अकमल जिनके हवाले से बातें हो रही थी, जिनके बारे में जनाब कोच मिकी आर्थर ने भी कोई जनाब डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दी थी और यह भी नहीं कहा था कि जनाब वो हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल नहीं है। अब उनके बारे में भी कुछ मजीद जो इतलात हैं वो आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 में जो ऑटोमेटिक चॉइस है वो कौन से खिलाड़ी हैं। देखिए पाकिस्तान को जनाब 2017 से मुसलसल जो ओपनिंग जोड़ी है उसमें फखर जमान देखने को मिलते हैं और फखर जमान का तो जनाब भारत के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो वैसे ही बड़ा बेहतरीन है। वो भारत को ऐसे पढ़ते हैं जनाब जिस तरह से जो बिल्ली है वो चूहे को पढ़ती है, ये जो शेर है वो अपने शिकार को देखकर जनाब एक्टिव हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, चुस्त हो जाता है और फिर जनाब जो शिकार है उसके पीछे भागता है और उसको दबोच लेता है। सो फखर जमान जो है वो भारत पर हमेशा से भारी रही। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो था वो भारत कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि वो फखर जमान की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान जीता था। सो जनाब फखर जमान जो है वो ओपनर के तौर पर ऑटोमेटिक चॉइस है। इसके बाद जनाब 2 नाम जो थे उन पर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, एक है इमामुल हक और दूसरा है शान मसूद। शान मसूद जो है वो इस वक्त जनाब जो पाक बॉल है या बेसबॉल है उसको कॉपी करते हुए टेस्ट के अंदर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इमाम की जो जोड़ी फखर जमान के साथ है वो बड़ी बेहतरीन है। सो इमाम के हक में जनाब वोट जो है वो जाता है और इमामुल हक जो होंगे वो पाकिस्तान के दूसरे ओपनर होंगे। इसके बाद जनाब कप्तान बाबर आजम, अगर उनके बारे में भी मुझे यहां पर कुछ कहना पड़े तो फिर तो जनाब ये वीडियो आपको देखनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कप्तान बाबर आजम इस वक्त दुनिया क्रिकेट के वाहिद बैट्समैन हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 में शामिल हैं और कप्तान बाबर आजम इस वक्त जनाब जो दुनिया के लीडिंग रन स्कोरर्स हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 सालों के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उन खिलाड़ियों में शामिल हैं। सो कप्तान बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के नंबर 3 जनाब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। नंबर 4 पर जनाब इस वक्त बहुत बहस हो रही है, मोहम्मद रिजवान को खिलाया जाए या इफ्तिखार अहमद को। चूंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका की कंडीशंस में जनाब जो भारत है उसको फेस करना है, स्पिनर जो हैं वो अर्ली ऑन इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए जनाब जो इफ्तिखार अहमद है उनका नाम लिया जा रहा है कि नंबर 4 पर जो खेलेंगे वो इफ्तिखार अहमद होंगे। सो इफ्तिखार अहमद नंबर 4 पर। नंबर 5 पर अगेन ऑटोमेटिक चॉइस है मोहम्मद रिजवान
ओडीआई के अंदर नंबर 4 और नंबर 5 पर खेलते हैं, लेकिन टी20 के अंदर चूंकि ओपनिंग करते हैं, इनके पास जो तेज खेलने का एक हुनर है जो इन्होंने पिछले 3 सालों में जनाब सीखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इन्होंने पहली दफा ओपनिंग की थी, वहां से इनका वो सफर शुरू हुआ था जिसको तारीखी सफर कहा जाता है। सो जनाब पाकिस्तान के लिए नंबर 5 पर जो बैट्समैन खेलेंगे वो होंगे मोहम्मद रिजवान। नंबर 6 जो है वो भी इस वक्त आगा सलमान जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस बन चुके हैं, यानी कि उनके नाम पर भी इतनी बहस नहीं की जाती। और जिस तरह से टेस्ट के अंदर, जिस तरह से जनाब ओडीआई के अंदर आगा सलमान जो है वो नपीतुली बॉलिंग करते हुए भी नजर आते हैं, बैटिंग में भी जनाब पाकिस्तान को सहारा देते हैं और उसके अलावा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। उनके जो बॉडी है उसको देखकर यह नहीं कहा जाता कि जनाब ये लंबे छक्के मारेगा, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा अच्छा होता है। सो नंबर 6 पर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे आगा सलमान। नंबर 7 पर जनाब 2 खिलाड़ी थे, एक मैंने थंबनेल पे कहा इमाद वसीम के लिए खुशखबरी, वो जनाब अंडर कंसिडरेशन है कि हम इमाद वसीम के साथ जाएं या मोहम्मद नवाज के साथ जाएं। अगर करंट टीम को देखा जाए तो वो बैक करती है जनाब मोहम्मद नवाज को, लेकिन अगर मिकी आर्थर जो कि पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं, ऑनलाइन कोच भी हैं, उनको देखा जाए और उनकी मर्जी से टीम सिलेक्ट हो तो फिर इमाद वसीम जो है उनको भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों जनाब जो है वो एक भारत में और एक श्रीलंका में खेलना है, दोनों स्पिनर्स के लिए साजगार है। सो पाकिस्तान अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाता है तो फिर इमाद वसीम को प्रायोरिटी दी जाएगी जनाब मोहम्मद नवाज के ऊपर। और इस वक्त जनाब जो इमाद वसीम है उन्होंने पहले जो ब्लास्ट टी20 खेला वहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा जो अमेरिका की एमएलसी लीग है वहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उनका नाम भी अंडर कंसिडरेशन है। सो मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम जो हैं इनमें से कोई एक प्लेयर जो है वो नंबर 7 पर खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर 8 पर जनाब अगेन शादाब खान जो है वो पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिक चॉइस है। और शादाब खान जो हैं उन्होंने भी जो टी20 ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर बड़े अच्छे रन जो हैं वो स्कोर किए। एमएलसी जो लीग है उसके अंदर जनाब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो शादाब खान जिन्होंने जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो अब दोबारा उस रिदम में वापस आ चुके हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। और जनाब बॉलिंग में तो ये हमेशा ही शानदार परफॉर्म करते हैं। सो अगेन जो शादाब खान है वो ऑटोमेटिक चॉइस है, लेकिन अगर शादाब खान इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है उसामा मीर का। उसामा मीर जनाब लास्ट सीजन जो पाकिस्तान का ओडीआई का था उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में हाईएस्ट विकेट टेकर हुए। और इनकी जो फिजिक है यानी कि इनकी जो हाइट है और जिस तरह से बॉल ये छोड़ते हैं इनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। सो जनाब ये बड़े कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग में जनाब इन्होंने एज अ ऑलराउंडर जो अपनी परफॉर्मेंस है वो देना शुरू कर दिया है। सो ये भी पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर शादाब खान इंजर्ड होते हैं या उनको कोई जनाब उनके साथ कोई और इशू आता है तो फिर जो चॉइस होंगे वो होंगे उसामा मीर। नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी ऑटोमेटिक चॉइस। भारत के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है और बाकी टीमों के खिलाफ जिस तरह से ये पहला स्पेल डालते हैं, भाईजान ये तो किसी भी टीम में हूं तो वो जिस नाम पर आंखें बंद करके जनाब जिस नाम को लिखा जाएगा वो होगा शाहीन शाह अफरीदी का। सो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। इसके बाद नंबर 10 पर आ जाते हैं पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ। पेस है, दिमाग भी है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, रिदम में भी हैं। और इंजरी के बाद थोड़ा सा इनको मसला हुआ था, लेकिन जनाब इनका जो कमबैक हो चुका है उसको भी अब कई महीने गुजर चुके हैं। एमएलसी में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी पेस के साथ कर रहे हैं। सो जनाब कंडीशंस कैसी भी हों ऐसा पेसी बॉलर जो है वो हर टीम चाहती है। सो नंबर 10 पर हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान के लिए जनाब ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। नंबर 11 पर अगर पाकिस्तान शादाब खान के साथ पहले जाता है यानी कि नंबर 8 पर शादाब खान को खिलाया जाता है और जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार हैं, तो फिर नंबर 11 पर जनाब नसीम शाह की जगह उसामा मीर जो हैं वो पाकिस्तान टीम की तरफ से
खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए साजगार हुई और पिच को देखकर ऐसा लगा कि जनाब ये इसका अनइवन बाउंस नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिक चॉइस होगा जनाब नसीम शाह। और अगर नसीम शाह नहीं खेलते तो उनकी जगह पर पाकिस्तान 2 लेग स्पिनर्स के साथ जा सकता है, दूसरा लेग स्पिनर होगा उसामा मीर। सो इस प्लेइंग 11 को जब देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जो बैटिंग के ऑप्शंस हैं, जो बैटिंग में डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। फखर जमान, इमाम प्योर बैट्समैन, बाबर आजम आउट क्लास बैट्समैन, इफ्तिखार अहमद जनाब ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, ओवर्स भी ये 3 से 4 फेंक सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ऑलराउंडर विकेट कीपिंग करते हैं। आगा सलमान जनाब अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग में भी पाकिस्तान को 3 से 4 ओवर जो हैं वो करवा सकते हैं। मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम ऑलराउंडर, शादाब खान ऑलराउंडर, शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब जिस तरह से ओडीआई के अंदर या टी20 के अंदर बैटिंग करना शुरू की है, सो ये भी नीचे से आकर छक्के चौके जो हैं वो लगा सकते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। सो पाकिस्तान की जो बैटिंग डेप्थ है वो जा रही है नंबर 9 तक, अगर पाकिस्तान उसामा मीर को खिलाता है। सो जनाब ये जो टीम होगी ये पाकिस्तान को भारत के हाथों जलील नहीं करवाएगी, बल्कि भारत को एशिया कप के दौरान जलील कर देगी। सो अब क्वेश्चन आता है कि उमर अकमल का क्या होगा। देखिए इस वक्त जिस तरह से ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उमर अकमल का इस वक्त जनाब एशिया कप में वापस आना या उसके बाद वर्ल्ड कप में वापस आना मुश्किल लग रहा है। अगर जनाब इफ्तिखार अहमद जाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, आगा सलमान जो है वो एशिया कप में फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर उमर अकमल की किसी हद तक वापसी का जो इंडिया है वो दिया जा सकता है, उमर अकमल की वापसी का कहा जा सकता है। लेकिन जनाब इफ्तिखार अहमद ने परफॉर्म किया है, जो आगा सलमान है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो चांस है वो उमर अकमल के लिए इंतहाई मुश्किल है। और मे भी जनाब जो वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम होगी, एशिया कप की टीम में तो उमर अकमल नहीं होंगे, सो वर्ल्ड कप की टीम में भी अब ये चीज नजर आ रही है कि उमर अकमल जो हैं वो नहीं होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। आप किस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम में देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।